हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग समझेंगे कि एक यूनिट ऑफ सिस्टम से दूसरी यूनिट ऑफ सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं और लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस सिर्फ एक मिनट में। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि एक न्यूटन को हम लोग डाइन में कन्वर्ट करना है। तो न्यूटन क्या है? ml टी पावर -1 यानी m1 l1 टी पावर -2 कर t1 पावर -2 कर लेते हैं और x इज नथिंग बट कितने टाइम्स डाइन होगा। d इज नथिंग बट डाइन की जो यूनिट है उसको हम लोग कहते हैं m2 l2 t2 to the power -2, क्योंकि दोनों यूनिट जो है वो अलग-अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स में होंगे। तो x विल बी इक्वल टू m1 by m2 l1 by l2 and t1 by t2 to the power -2। अब m1 जो है 1 kg होगा क्योंकि सिस्टम ऑफ यूनिट्स यानी m के सिस्टम में kg है। m2 इज नथिंग बट cgs, तो 1 ग्राम होगा, तो ये 1 सेंटीमीटर और ये 1 मीटर यानी 1 सेकंड 1 सेकंड कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से क्योंकि सेम है। अब 1 kg इज नथिंग बट 1000 ग्राम, तो 1000 डिवाइड बाय 1 ग्राम। 1 मीटर इज नथिंग बट 100 सेंटीमीटर, तो 100 डिवाइड बाय 1 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर जाएगा, ग्राम से ग्राम जाएगा, तो बचेगा क्या? 1000 into 100 दैट इज नथिंग बट 10 पावर 5। तो x विल बी इक्वल टू 10 पावर 5 दैट इज नथिंग बट 1 न्यूटन विल बी इक्वल टू 10 to the power 5 डाइन, या तो 1 डाइन विल बी इक्वल टू 10 to the power -5 न्यूटन। ठीक है, तो अगर देखें हम लोग लिमिटेशंस की बात करें तो लिमिटेशंस इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अगर किसी में हम लोग देखें कोई इक्वेशन में वैल्यू ऑफ कांस्टेंट डिटरमाइन नहीं कर सकते, यानी जैसे कि इस इक्वेशन में देखा था s = ut + half at², हाफ की वैल्यू डिफाइन नहीं कर सकते थे। दूसरा, डायमेंशनल एनालिसिस इज ओनली रेस्ट्रिक्टेड टू रिलेशंस इन्वॉल्विंग पावर्स नॉट एक्सपोनेंशियल, यानी सिर्फ पावर के रिलेटेड जो भी रिलेशंस है उसको ही हम लोग सॉल्व करते थे। जैसे कि हम लोग टाउ इज इक्वल टू p क्रॉस e, यानी p sin थीटा, वहां पे sin थीटा जो है उसको हम लोग डिराइव नहीं कर सकते रिगार्ड्स टू रिलेशन के हिसाब से हम लोग डिराइव नहीं कर सकते, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए वो वैलिड नहीं है, या तो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के लिए वैलिड नहीं है, या तो हम लोग ऐसा डिराइव कर सकते हैं k = half mv², यानी स्क्वायर वैसे रिलेशंस के लिए वैलिड है, यानी पावर के रिलेशंस के लिए डायमेंशनल एनालिसिस हम लोग कर सकते हैं। तीसरा, इट कैन ओनली बी यूज्ड टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ द फिजिकल करेक्टनेस। अगर कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है वो फिजिकली करेक्ट होगा हम लोग बोल नहीं सकते, डायमेंशनली तो करेक्ट चेक कर सकते हैं इसके थ्रू, बट फिजिकल करेक्टनेस चेक नहीं कर सकते। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। डाउनलोड कीजिए इजी नोट्स ऐप और नोट्स के लिए, कंप्लीट नोट्स के लिए विजिट कीजिए हमारा YouTube चैनल कंप्लीटली डिटेल नोट्स के लिए। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के फर्स्ट शॉट में। बाय बाय।